स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे पैराटोनिक ग्रोथ मोमेंट्स के बारे में। ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपकी ग्रोथ मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी मूवमेंट्स आपके प्लांट मूवमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ इसमें एक पार्ट बचा है प्लांट हार्मोन्स का, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती हैं बेटा। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था, पैराटोनिक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो स्टिमुलाई चाहिए वो स्टिमुलाई कैसा होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है। लेकिन इस एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से प्लांट क्या करता है, ग्रोथ मूवमेंट करता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ मूवमेंट हो रही है दैट इज इन रिस्पॉन्स टू ए एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सो इट इज कॉल्ड पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट। अब पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट में हम दो टाइप्स की मूवमेंट पढ़ेंगे, नास्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। एक चीज बेटा ध्यान रखना, नास्टिक मूवमेंट जो होती हैं वो हमने ऑटोनॉमिक में भी पढ़ी है, पैराटोनिक में भी पढ़ेंगे, और इवन हमने टर्गर मूवमेंट्स में भी पढ़ी है, ग्रोथ मूवमेंट्स में भी अब हम पढ़ रहे हैं। तो नास्टिक मूवमेंट जो होती हैं वो टर्गर मूवमेंट्स में भी आपको देखने को मिली, ऑटोनॉमिक और पैराटोनिक में आपको देखने को मिली, ग्रोथ मूवमेंट्स में भी आप उनको स्टडी कर रहे हो। जबकि दूसरी टाइप की जो मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट, ये हमेशा आपको देखने को मिलेगी पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स में। ध्यान रखना, ट्रॉपिक मूवमेंट सिर्फ कैसी मूवमेंट होती है, पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कैसी है, पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट। जबकि बेटा नास्तिक मूवमेंट जो है, हालांकि हम यहाँ पर हम बात करें उन नास्तिक मूवमेंट की जो पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट्स की वजह से हो रही है, लेकिन चीज ध्यान रखना कि जो आपकी जो नास्तिक मूवमेंट होती हैं दे में भी ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक में भी हमने स्टडी किया है, पैराटोनिक में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये हमने ग्रोथ मूवमेंट में भी देखा है, और इवन नास्तिक मूवमेंट हमने ऑब्जर्व की थी टर्गर मूवमेंट्स में भी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये एक मेन डिफरेंस होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्तिक मूवमेंट में। इसके अलावा अगर हम पर्टिकुलरली बात करें पैराटोनिक ग्रोथ मूवमेंट की, तो मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट जो होती है ना बेटा, दे आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट मतलब स्टिमुलाई कहाँ से मिल रहा है, उसकी डायरेक्शन का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में डायरेक्शन भी मूवमेंट को अफेक्ट करेगी, कि आपको डायरेक्शन जो है स्टिमुलाई की, वो किस डायरेक्शन से आपको स्टिमुलाई मिल रहा है, दैट मीन्स ये डायरेक्शनल है। कैसा है, डायरेक्शनल। यहाँ पर जो प्लांट मूवमेंट शो करेगा वो मूवमेंट किससे रिलेटेड होगी, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस से रिलेटेड होगी। दैट मीन्स वो क्या होगा बेटा, डायरेक्शनल होगा। ठीक है, अगर हम नास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलाई की बात करें, तो क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो स्टिमुलाई जर्नली आपको किसी भी डायरेक्शन से मिल सकता है। दैट मीन्स स्टिमुलस आपका डिफ्यूज्ड होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं मिलता है, डिफ्यूज्ड होता है। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट कराने के लिए जो आपको स्टिमुलस चाहिए वो स्टिमुलस यूनिलेटरल होना चाहिए। दैट मीन्स एक ही डायरेक्शन से आना चाहिए। किससे आना चाहिए, एक ही डायरेक्शन से आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और डिफरेंस क्या होते हैं इसके अंदर, एक और डिफरेंस होता है कि प्लांट का जो पार्ट नास्टिक मूवमेंट शो करता है वो जर्नली या तो एसिमेट्रिक होता है, या फिर हम बोल दें कि वो मोस्टली फ्लैट ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट के। कि बेटा जो आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं इसमें जो प्लांट का पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो सिमेट्रिक होता है, या हम ये कह दें मोस्टली सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है, सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है नास्टिक मूवमेंट और
ट्रॉपिक मूवमेंट्स में हमने मेन पॉइंट्स क्या बताए? नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होती है। ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। नास्टिक मूवमेंट में स्टिमुलाई जो होता है वो डिफ्यूज होता है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट में यूनिलेटरल होता है। नास्टिक मूवमेंट में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो कैसा होता है? एसिमेट्रिक या फ्लैट ऑर्गन होता है, जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट्स में कैसा होता है? सिमेट्रिक या सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये तो था नास्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में। बाकी नास्टिक मूवमेंट हम ऑटोनॉमिक में पढ़ चुके हैं, टर्गर मूवमेंट्स में भी पढ़ चुके हैं। अब हम मेन आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स को लेकर के। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स किस डायरेक्शन में हो रही है, उसके बेसिस पर इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या है कि जो प्लांट मूवमेंट कर रहा है वो मूवमेंट किस तरफ कर रहा है? टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। वो मूवमेंट हो रही है स्टिमुलाई की तरफ। जबकि नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है ये वो मूवमेंट होती है जिसमें आपका प्लांट जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्टिमुलस होती है। स्टिमुलस किसी और डायरेक्शन से आ रहा है और मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो उन मूवमेंट्स को हम कहते हैं नेगेटिवली ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, अब हम इसकी फर्दर टाइप्स की बात करेंगे। तो ट्रॉपिक जो मूवमेंट्स होती हैं इनमें हम फर्दर कई कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। कौन कौन सी मूवमेंट है? फोटोट्रॉपिक, दैट मीन्स साफ साफ पता चल रहा है कि आपका स्टिमुलाई जो होगा ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए वो क्या होगा? लाइट। जियोट्रॉपिक ग्रेविटी, हाइड्रोट्रॉपिक वाटर, थिग्मोट्रॉपिक टच, कीमोट्रॉपिक मतलब केमिकल, और थर्मोट्रॉपिक दैट मीन्स टेम्परेचर। तो इनमें हम एक एक करके लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म को हम हेलियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं बेटा। फोटोट्रॉपिज्म जो वर्ड है वो एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर के बना है, फोटो प्लस ट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, वी नो इट वेरी वेल। ट्रॉपिज्म का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट। क्योंकि ये ट्रॉपिक मूवमेंट है तो डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, पैराटोनिक मूवमेंट हो रही है। तो लेकिन वो मूवमेंट किस वजह से हो रही है? लाइट की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसी डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है विच अकर इन रिस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू लाइट। और कैसे एक्सपोजर होना चाहिए बेटा? यूनिडायरेक्शनल। मैंने पहले भी बताया, अगर हम प्लांट को सीधा ऐसे ही धूप में खड़ा कर दे तो वहां पर क्योंकि लाइट हर डायरेक्शन से प्लांट को मिल रही है तो वो ट्रॉपिक मूवमेंट शो नहीं करेगा, वो स्ट्रेट खड़ा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसके लिए जो आपका स्टिमुलस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलस होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि लाइट के स्टिमुलाई को प्लांट का कौन सा रीजन रिसीव करेगा, फिर रिस्पॉन्स कौन सा रीजन देगा। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहले रीजन ऑफ फोटो रिसेप्शन, प्लांट का कौन सा पार्ट लाइट के स्टिमुलाई को रिसीव करता है, तो वो पार्ट होता है बेटा शूट एपेक्स। कौन सा पार्ट है? शूट एपेक्स। ठीक है, रीजन ऑफ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कौन करता है? ये रिस्पॉन्ड कौन करेगा? जो पार्ट इलोंगेशन करेगा, क्योंकि ग्रोथ मूवमेंट है तो ये कौन सा पार्ट होगा? जो पार्ट क्या करेगा? इलोंगेशन करेगा। ठीक है, अब वो कौन सा पार्ट होगा ये तो अलग अलग एग्जांपल्स में आपके अलग अलग पार्ट होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो जो ब्लू लाइट होती है इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। ये चीज ध्यान रखना, ब्लू लाइट जो होती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स में। फोटो रिसेप्टर क्या होता है? हमने क्या तो दिया शूट एपेक्स फोटो, लेकिन वो तो ऑर्गन है। पर्टिकुलर रिसेप्टर्स क्या है वहां पे जो लाइट के स्टिमुलाई को रिसीव करेंगे। तो फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा? एक टाइप के फ्लावोप्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फोटोट्रोपिन। क्या कहते हैं बेटा? फोटोट्रोपिन। अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि प्लांट फोटोट्रोपिज्म कर रहा है या नहीं कर रहा? तो उस डिवाइस का नाम है हेलियोट्रॉपिक चैम्बर। क्या नाम है बेटा?
हेलियोट्रॉपिक चैम्बर, हेलियोट्रॉपिक चैम्बर। ठीक है, तो ये वो डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं फोटोट्रॉपिज्म कितना हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म के एग्जांपल्स की, कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, हम फोटोट्रॉपिज्म को कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, डाया फोटोट्रॉपिक। तो ये क्या रिस्पॉन्स होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब है कि जिस डायरेक्शन से आपको लाइट मिल रही है, प्लांट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। प्लांट क्या कर रहे हैं? उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये होती है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? अगर हम एक तो बात करते हैं स्टेम की, तो अगर हम किसी स्टेम को यूनिलेटरल डायरेक्शन ऑफ लाइट देते हैं, यूनिलेटरल लाइट देते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जो स्टेम होती है वो लाइट की तरफ बेंड कर जाती है। किस तरफ बेंड कर जाती है? लाइट की तरफ। तो ग्रोथ किस तरफ हो रही है? लाइट सोर्स की तरफ हो रही है। सिमिलरली जो सनफ्लावर होते हैं, उनके हेड को आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो कैसे मूवमेंट करे? लाइट की तरफ। जिस तरफ आपका सन जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर जाते हैं। तो सनफ्लावर जो है वो सोलर ट्रैकिंग शो करता है। उसका जो हेड होता है वो क्या शो करता है? सोलर ट्रैकिंग शो करता है। ठीक है, सोलर सन को ट्रैक करता है, जिस डायरेक्शन में सन जाता है उसी डायरेक्शन में वो भी मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। जबकि इसके अपोजिट अगर हम चले तो वो क्या होता है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट मिल रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में प्लांट ग्रोथ कर रहा है। तो ये मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है? रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जनरली जो रूट्स होती है वो कैसी होती हैं? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, दे ग्रो अवे फ्रॉम लाइट सोर्स। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हमने देखा है कि रूट्स जो होती हैं वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं, दैट मीन्स नॉन फोटोट्रॉपिक भी हो सकती हैं, या फिर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। या तो लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करती ही नहीं है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एफोटोट्रॉपिक, मतलब वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, या फिर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक होता है डायाफोटोट्रॉपिक। डायाफोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट का पार्ट जो मूवमेंट करता है वो लाइट के परपेंडिकुलर मूवमेंट करता है, 90 डिग्री एंगल पे मूवमेंट करता है। किस पे मूवमेंट करता है? एट राइट एंगल टू द लाइट। ठीक है, तो जैसे कि जनरली हमने देखा है लीव्स जो होते हैं, लीव्स में मूवमेंट, जैसे ही सनलाइट आती है लीव्स क्या अरेंज हो जाते हैं? परपेंडिकुलर अरेंज हो जाते हैं। तो ये लीव्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो डायाफोटोट्रॉपिक होती है। कैसी होती है? डायाफोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, तो ये है आपका किसका पार्ट? हमने फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की अलग अलग टाइप्स हमने देख ली। अब हम आते हैं कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का कोज क्या है, कारण क्या है। तो वो आपको देखना है, तो ध्यान से देखना। कोज क्या है बेटा? अगर हम स्टेम की बात करें तो ध्यान से देखना, ये आपकी स्टेम है, ये इसका शूट एपेक्स है। हमने लाइट दी तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि शूट जो एपेक्स पार्ट होता है वो लाइट सोर्स की तरफ बेंड हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? लाइट सोर्स की तरफ बेंड क्यों हुआ? ध्यान से देखो, ये इसलिए बेंड हुआ कि इस पार्ट ने तो ग्रोथ क्या की? कम, और इस पार्ट ने ग्रोथ क्या की? ज्यादा। दैट मीन्स जो हिस्सा डार्कनेस की तरफ था, किस तरफ था? डार्कनेस की तरफ था, उसने ग्रोथ क्या की? ज्यादा, मोर ग्रोथ। जबकि जो हिस्सा लाइट की तरफ था उसने क्या की? लेस ग्रोथ। अब इसका कारण क्या है? इसका ये रीजन मैं आपको बता देती हूँ। कारण क्या है बेटा स्टेम के अंदर, कि जिस हिस्से में लाइट पड़ती है उस हिस्से में ऑक्सीजन की सिंथेसिस कम होती है, लेसर ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और जो डार्क वाला हिस्सा होता है इसमें मोर ऑक्सीजन होता है। तो स्टेम के केस में ध्यान रखना बेटा, मोर ऑक्सीजन जो है वो मोर ग्रोथ कराता है, और लाइट वाले हिस्से में लेस ऑक्सीजन होता है। तो लेस ऑक्सीजन की वजह से उसमें क्या होती है? लेस ग्रोथ होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रूट में अगर हम चलें
तो रूट में कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती है। उनमें क्या होता है, लेस ऑक्सीजन अगर होता है ना बेटा, तो लेस ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जबकि हायर जो ऑक्सीजन होता है ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो रूट में अपोजिट होता है लेकिन स्टेम में अपोजिट होता है। तो ये तो था आपका फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। अब देख लेते हैं फटाफट जियोट्रॉपिज्म के बारे में। जियोट्रॉपिज्म को ही हम ग्रेविट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शनल ग्रोथ हो रही है वो डायरेक्शनल ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रही है, ग्रेविटी की तरफ, अर्थ क्रस्ट की तरफ। ठीक है, इसलिए इसको हमने बोला जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म। तो जिस तरीके से हमने फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा, यहां पर भी रीजन ऑफ ग्रेवी परसेप्शन क्या है, कौन सा रीजन है। तो अगर हम रूट्स की बात करें तो ग्रेविटी के स्टिमुलाई को रिसीव करता है रूट का रूट कैप पार्ट, लेकिन अगर हम शूट की बात करें तो उसमें रिसीव करता है शूट का एपेक्स एंड उसके नोडल रीजन, दैट इज नोड्स। रीजन ऑफ रिस्पॉन्स या कर्वेचर की अगर हम बात करें तो जर्नली जोन ऑफ इलोंगेशन, जो इलोंगेशन करता है वो मोस्टली क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, स्टेम और रूट के केस में। लेकिन अगर हम बात करें नोड की, तो नोड में जो रीजन रिस्पॉन्ड करेगा वो नोड के ही नियर बाई होता है। कहाँ होता है, नोड के ही नियर बाई होता है। उस डिवाइस का क्या नाम है जो हम जियोट्रॉपिज्म के लिए यूज करते हैं, मेजरमेंट के लिए या इसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, तो वो डिवाइस है क्लिनोस्टैट। ध्यान रखना बेटा, जियोट्रॉपिज्म में जो डिवाइस होता है हम यूज करते हैं वो डिवाइस कौन सा होता है, क्लिनोस्टैट होता है। जबकि अगर हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो वहां पर हमने पढ़ा था हेलियोट्रॉपिक चैम्बर। क्या पढ़ा था, हेलियोट्रॉपिक चैम्बर। ऐसे ही यहां पर भी एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पर ऊपर की तरफ आपको दिखाना पड़ेगा नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि अर्थ किस तरफ है, डाउन डायरेक्शन में। जबकि फोटो में हमने ऊपर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक दिखाया था। और ये हो गया पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, दैट मीन्स अर्थ क्रस्ट की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की लाइन के अकॉर्डिंग। एक होता है डाई जियोट्रॉपिक, मतलब जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, एक कंडीशन होती है प्लाजियो जियोट्रॉपिक, मतलब 90 डिग्री को छोड़ दो और इन कंडीशंस को भी छोड़ दो। तो 90 से लेस और 90 से ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लाजियो जियोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाजियो जियोट्रॉपिक। अब बात आती है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कौन होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कौन होता है। तो सबसे कॉमनली हमें पता है कि जो मेन रूट्स होती हैं, जनरली जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। और जो स्टेम होती हैं वो कैसी होती हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। ठीक है, एक रूट में एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर क्या होती है, रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं किसके केस में, मैनग्रोव प्लांट के केस में। तो न्यूमैटोफोर्स जो होती हैं, क्योंकि ये दलदल वाले इलाके में ये प्लांट्स मिलते हैं तो उनको रेस्पिरेशन करना होता है। सोइल पार्टिकल्स के बीच की जो एयर होती है वो तो एस्केप कर जाती है, तो ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं सोइल से बाहर, तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं। डायाजियोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलती है रनर्स में। प्लाजियो जियोट्रॉपिक की अगर हम बात करें तो जो रूट की ब्रांचेस हैं या स्टेम की ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल वर्टिकली या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो नहीं करती हैं, वो कुछ एंगल बनाती हैं, तो वो क्या होंगी, प्लाजियो जियोट्रॉपिक होगी। ठीक है, कई बार हम कह देते हैं कि एजियोट्रॉपिक, एजियो मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता या लिटिल इफेक्ट आता है ग्रेविटी का, तो उसको हम बोल देंगे एजियोट्रॉपिक। बट किसी भी प्लांट ऑर्गन को ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन को रिस्पोंड करने के लिए कम से कम उस प्लांट को 1 वीक के लिए हमें रखना पड़ेगा। तो ये था हमारा जियोट्रॉपिज्म के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे हम इससे आगे। थैंक यू बेटा।